हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम ऑर्बिट रिपेयर बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डेमो वीडियो देखेंगे कि इसमें कैसे ऑपरेट करना है, कैसे इसका फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले जैसे ये नाम से है कि रिपेयर बिजनेस के लिए है, मतलब कि आपका पहले कोई अगर डिवाइस आता है आपके पास तो उसका जॉब पहले बनेगा, देन उसका टेक्नीशियन उसमें वर्क करेंगे, देन उसका कंप्लीट होने के बाद बिलिंग होगा। तो ये प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के अंदर इस सॉफ्टवेयर में अगर एंट्री करना है तो आप सर्विस एंड रिपेयर सेक्शन पे मेनू पे क्लिक करेंगे, देन जॉब कार्ड एंड सर्विस इंटेक। अगर आपके पास डिवाइस आ रहा है तो आप इस सेक्शन पे उसका एंट्री करेंगे, क्लिक करेंगे। पहला आपका रिकॉर्ड पेज रहेगा, न्यू जनरेट करने के लिए न्यू बटन आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जॉब नंबर मिलेगा। ये जॉब नंबर एडिटेबल है, जैसे कि अभी मान लीजिए आपका स्टार्ट हो रहा है 890 से, यानी कि आपके रजिस्टर में 890 नंबर पे भी चल रहा है, तो यहाँ पे 890 आप लिख लिए। देन डेट एंड टाइम आप सेलेक्ट करेंगे, किस डेट पे आया, टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ये एडिटेबल है। रिफर्ड बाय में कौन पर्सन रिफ़र किए हैं उसका नाम यहाँ पे लिख लेंगे। देन कस्टमर का नेम, अगर कस्टमर पहले से हैं तो टाइप करने पे यहाँ पे आ जाएगा, या फिर आपको मैनुअल टाइप करना होगा, जैसे हंसराज, कॉन्टैक्ट नंबर उसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। देन एड्रेस, उनका एड्रेस यहाँ पे लिख लेंगे। डिवाइस का नेम, क्या डिवाइस आपके यहाँ आया है रिपेयर के लिए, अगर पहले से और डिवाइस आया होगा तो उसका नाम टाइप करने पे वो आ जाएगा, या फिर अगर नया टाइप करना है तो मैनुअल यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद उसका मॉडल नेम, कौन सा मॉडल है, उसका IMEI नंबर। देन यहाँ पे दो सेक्शन आपको मिलता है, रिटर्न आइटम और रिसीव्ड आइटम। यानी कि जैसे डेल लैपटॉप आपके पास रिपेयर के लिए आया है, उसका चार्जर वगैरह आपने उसको रिटर्न कर दिया, अपने पास क्या रखा, सिर्फ उसका एडॉप्टर रख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिख लेंगे। स्क्रीन कवर, कीबोर्ड कवर, ये सब आप वापस कर रहे हैं तो यहाँ पे उसको नोट कर लिया। देन उसके बाद है आपका डिफेक्ट डिटेल्स का, तो डिवाइस में जो भी डिफेक्ट होगा आप यहाँ पे उसको नोट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए स्क्रीन इशू है, स्क्रीन ऑफ है। ठीक है, देन नोट पे लिख लेंगे, अगर कुछ डिवाइस आपके पास अब रखने से पहले कुछ प्रोसेस करते होंगे, चेक करते होंगे, जैसे साउंड बॉक्स ओके। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल चेक करते होंगे तो वो सब आप लिस्ट में यहाँ पे नोट कर सकते हैं। देन उसके बाद स्टेटस का है कि ये जो जॉब है आप कौन से स्टेटस पे रख रहे हैं। फर्स्ट टाइम में देखने पे लगा कि अगर इसमें कोई पार्ट्स मिसिंग है जिसको हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे अवेटिंग पार्ट्स ऐसा नोट कर सकते हैं, या फिर इनक्यू पे स्टार्ट हुए रहे जैसे रहता है। तो नेक्स्ट फील्ड है आपका डिलीवरी डेट का, कि आपने कस्टमर को बोला है कि कब ये डिवाइस बनने के बाद आपको मिलेगा, और उसके लिए रिमाइंडर डेट, ताकि इस डेट को, जैसे 27 को आपको डिलीवर करना है, 26 को सिस्टम आपको रिमाइंड करा देगा लॉगिन करने पे ही कि ये वाला डिवाइस कल के डेट पे डिलीवरी होना है। कौन से यूज़र को असाइन कर रहे हैं उनका नाम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। देन कितना चार्ज पड़ रहा है, चार्ज यहाँ पे नोट कर सकते हैं, एस्टिमेट जो बताया गया है कस्टमर को। देन पेमेंट मोड, अगर उन्होंने कुछ एडवांस पेमेंट किया है तो उसका नोट कर लेंगे। लेफ्ट साइड में आपको वारंटी का सेक्शन मिल जाता है, जिसमें प्रोडक्ट अगर अंडर वारंटी चल रहा है तो कब से कब तक उसका वारंटी डेट है। सेम ऐसी अगर AMC पे चल रहा है तो उसका AMC का लास्ट डेट कब है, और उसके अकॉर्डिंग कितना डिस्काउंट मिलना है अगर AMC के पहले आते हैं तो। इंश्योरेंस है अगर उस प्रोडक्ट का, तो इंश्योरेंस का डेट और लास्ट डेट कौन सी कंपनी का है, तो ये सारा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करके रखना है, जैसे इंश्योरेंस वाला कोई डिवाइस है तो उसका इंश्योरेंस का फाइल आप यहाँ पे PDF फाइल अपलोड करके रख सकते हैं, या डिवाइस का जब आपके पास आया उस समय आप फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आप उसको चेक कर सकें। देन सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपको प्रिंट फॉर्मेट मिलेगा जो जॉब शीट का है, इस तरह से आपको प्रिंट फॉर्मेट मिल जाएगा।
इसके अलावा आपको व्हाट्सएप बटन भी मिलता है जिसमें इस प्रोडक्ट का जो जॉब शीट बना हुआ है और प्रोडक्ट का डिटेल कस्टमर को आप भेज सके कि ये डिवाइस हमारे पास आया है, ये डिफेक्ट है। तो व्हाट्सएप पे क्लिक करने पे व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा। इस तरह से एक कस्टम मैसेज आपके पास रेडी हो जाएगा और ये सिस्टम पे जैसे व्हाट्सएप ओपन है तो व्हाट्सएप आपका ऑटोमेटिक ओपन होगा। लॉगिन करने के लिए बोलेगा और उस नंबर पे आप मैसेज ऑटोमेटिक सेंड होगा, जो नंबर आप यहाँ पे सेलेक्ट किए रहेंगे यानी कि कस्टमर का नंबर पे। और ये कस्टमाइजेबल मैसेज है, ये खुद से भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जॉब शीट रेडी हो जाएगा और रिकॉर्ड पेज में ये जॉब शीट आपको शो करना स्टार्ट कर देगा जिसमें कितना एस्टिमेट चार्ज बताया गया था, कब का एस्टिमेट टाइम दिया गया है उनको, उसका स्टेटस क्या है। अगर आपको कोई जॉब चेक करना है, देखना है कि कौन से कस्टमर ने कितने बार हमारे पास जॉब लाया है, तो यहाँ पे डेट वाइज आप उसको चेक कर सकते हैं। डेट को बैक कर लेंगे, जिस भी डेट को आपको चेक करना है, कस्टमर का नेम टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके जॉब आए होंगे अभी तक, ये सारे लिस्ट में आपको शो हो जाएंगे, उसके नंबर वगैरह सब। और उसका स्टेटस क्या है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, डिलीवर्ड हो गया है, रिटर्न हो गया है, रिपेयरिंग सेंटर में भेजा गया है, जैसा आप स्टेटस है। और स्टेटस आप अपने अकॉर्डिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर टेक्नीशियन उसमें वर्क कर रहे हैं तो उसके एंट्री के लिए आप पार्ट्स यूज्ड वाले सेक्शन पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, जॉब नंबर यहाँ पे एंट्री करेंगे, सर्च करेंगे। देन जैसे इस डिवाइस पे टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं तो उन्होंने नया पार्ट्स कौन सा लगाया, तो वो पार्ट का लिस्ट आप यहाँ आइटम नेम से वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे बैटरी चेंज किए, उसका सीरियल नंबर क्या है वो यहाँ पे नोट कर लेंगे, क्वांटिटी क्या है, कितना क्वांटिटी चेंज किए हैं, ऐड कर लेंगे। सेम वैसे ही मल्टीपल अगर चेंज किए हैं, ठीक है ना, कि जितने आइटम वो ऐड करते जाएंगे टेक्नीशियन अपना यहाँ पे नोट करते जाएंगे। और इसके अलावा आपका सर्विस चार्ज का भी ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए पार्ट्स चेंज नहीं करना पड़ा, सिर्फ वो रिपेयरिंग करके वो अपडेट हो गया, ठीक है, तो ये रिपेयरिंग वाले यहाँ पे टाइप कर लेंगे। रिपेयरिंग यानी कि जो भी काम किया, डिस्क्रिप्शन में किस पे काम किया, तो वायर वेल्डिंग, ठीक है, या वायर सोल्डिंग का। देन स्टेटस अभी कैसा है, ये डिवाइस जो आपके पास है, जॉब है, इसका स्टेटस अभी करंटली कैसा है। इन प्रोग्रेस पे रहेगा तो अगर काम बचे थे इन प्रोग्रेस पे ही रहने दीजिएगा, कंप्लीट हो गया तो रिपेयर कंप्लीट, या फिर अपने हिसाब से जो स्टेटस आप बनाए रहेंगे वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। देन सेव कर लेंगे, ये आपका रिकॉर्ड पेज में शो होगा। अब मान लीजिए फिर उसी पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ जॉब नंबर डालना है, सर्च करना है। सर्च करने पे पहले जो काम किए थे, जो पार्ट्स ऐड किए थे यहाँ पे आ जाएगा। देन सेव, जो भी और पार्ट्स ऐड करना है, काम करना है, तो यहाँ पे मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अपडेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका जॉब जो है किस स्टेज पे है वो चेक करना है, यानी कि जितने भी जॉब आपके पास है, तो वर्कलोड बाय रिपेयर्स स्टेटस वाले सेक्शन पे आएंगे। यहाँ पे करंटली में जो जॉब, जितने भी जॉब आपके पास हैं यहाँ शो होते रहेगा। और जिस जॉब नंबर को आप चेक कर रहे हैं उसका लेटेस्ट स्टेटस आपको यहाँ मिल जाएगा। इस पर डबल क्लिक करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कोई कस्टमर आया आपको बोल रहे हैं कि मेरा जो जॉब है, यानी कि मेरा जो डिवाइस है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, आप चेक करके बताइए करके, तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। रिपेयर कंप्लीट है। अब रिपेयर कंप्लीट होने के बाद कस्टमर को अगर बिलिंग करके देना है तो सर्विस इनवॉइस वाले सेक्शन पे आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे जॉब नंबर डाल के सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आ जाएगा कि एस्टिमेट कितना बताया गया था, एडवांस कितना पे हुआ था उनको, उन्होंने पे किया था, कितने पार्ट्स ऐड हुए। पार्ट्स के बस आपको प्राइस डालने हैं कितने का है, ठीक है। रिपेयरिंग में जैसे क्या कितने का काम किया वो यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको सिर्फ प्राइस मेंशन करना होगा। देन यहाँ पे शो हो जाएगा कि कितना एडवांस पे किया गया था, उसके अकॉर्डिंग कितना बैलेंस बाकी, और बैलेंस के अकॉर्डिंग आप कितना पेमेंट वहाँ पे कस्टमर कर रहे हैं आपको। देन स्टेटस, स्टेटस में रीटेस्टिंग पे है, कुछ इश्यू मिल गया उनको डिलीवर करते टाइम तो रीटेस्टिंग पे, या फिर डिलीवर्ड कर रहे हैं तो डिलीवर्ड। देन सेव।
और यहाँ पे भी आपको व्हाट्सएप बटन मिल जाएगा जिसमें आप बिल का एक शॉर्ट समरी कितने का बिल हुआ और उसका स्टेटस क्या है यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप कस्टमर को। और इसके साथ ही आपको एक अटैचमेंट फोल्डर भी ओपन हो जाता है जिसमें इनवॉइस का एक कॉपी यहाँ पे एक पीडीएफ के रूप में जनरेट हो जाता है। इसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो व्हाट्सएप ओपन होगा उसमें आप सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका रिपेयर प्रोसेस हो जाएगा। रिकॉर्ड पेज में भी वो सेम डेटा आपको मिल जाएगा। अगर कुछ एडिट वगैरह करना रहेगा तो लास्ट में आपको एक्शन कॉलम पे ये पेंसिल का बटन मिलेगा जिससे आप डेटा एडिट या अपडेट कर सकते हैं। तो ये एक रिपेयर का कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। इसी में एक और है, जैसे आप डिवाइस रिटर्न कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे आपके पास डिवाइस आया और कस्टमर उस पर चेक करवाए और चेक करवाने के बाद बोलते हैं कि मुझे अभी काम नहीं कराना है, जैसे उनके बजट से ज़्यादा हो गया या फिर कुछ इश्यूज़ के कारण। तो यहाँ पे आप डिवाइस रिटर्न वाले सेक्शन पे जाके जो जॉब बना हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टाइप करके सर्च करेंगे, देन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कितना एस्टिमेट चार्ज बताया गया था, कितना अमाउंट उन्होंने पे किया था, और पेड अमाउंट में से अगर कुछ अमाउंट आप रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे उसको अमाउंट मेंशन कर लेंगे और स्टेटस में रिटर्न सेलेक्ट करके आप ये जॉब सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके जो जॉब लिस्ट है वहाँ पे उसके स्टेटस में रिटर्न करके सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिवाइस रिटर्न भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है जैसे आपके यहाँ आपके पास जो डिवाइस आ रहा है वो आप किसी और शॉप पे आउटसोर्स कर रहे हैं, यानी कि उनको दे रहे हैं बनाने के लिए। आपके पास जॉब आया लेकिन आपके यहाँ काम ज़्यादा होने की वजह से आप किसी और शॉप में उसको दे रहे हैं, तो उसका भी डिटेल आप मेंटेन करके रख सकते हैं। सर्विस पार्टनर वाले सेक्शन पे आप उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर लेंगे, उनका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, इस तरीके से वो एक्टिव है कि नहीं, यानी कि आपके साथ आप उनके साथ अभी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए स्टेटस के लिए। देन उसके बाद असाइन जॉब टू पार्टनर सेक्शन, यानी कि कौन सा जॉब किस पार्टनर को असाइन कर रहे हैं यानी भेज रहे हैं आप, यहाँ पे उसकी एंट्री कर लेंगे। पार्टनर का नाम सेलेक्ट करेंगे, ऐड रो पे क्लिक करेंगे, आइटम नेम में कौन सा आइटम डिवाइस आप उसको भेज रहे हैं, और इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें जितने भी जॉब हैं यहाँ सारे शो करेंगे। बस आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा डिवाइस आप उनको भेज रहे हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा। एस्टिमेट चार्ज कितना उन्होंने बताया सामने वाले ने ठीक करने के, आप उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे, और डिलीवरी डेट, देन स्टेटस में सेंड टू रिपेयर सेंटर, सेव। तो इस तरीके से आपका जो डिवाइस है वो पार्टनर को असाइन किए हैं करके आपके स्टेटस में शो होते रहेगा। आप यहाँ रिपोर्ट में वर्कलोड बाय रिपेयर्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि वो उसका लेटेस्ट स्टेटस क्या है। उसके बाद जैसे पार्टनर ने वो डिवाइस रेडी कर दिया तो आप यहाँ पे पार्टनर इनवॉइस वाले सेक्शन पे आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, पार्टनर का नाम टाइप करके गेट डेटा फ्रॉम असाइन टू पार्टनर पे क्लिक करेंगे, तो जितने भी जॉब उनको दिया गया है अभी तक वो सारे लिस्ट में आ जाएंगे। जो जो डिवाइस उन्होंने रिटर्न करना है अभी कर रहे हैं वो दोनों सेलेक्ट करेंगे, ऐड रो पे क्लिक करेंगे और नीचे में दोनों का लिस्ट यहाँ पे शो करेगा। तो कौन से में क्या पार्ट्स उन्होंने अपडेट किया है, अगर पार्ट्स वाइज से उन्होंने बिलिंग दिया है तो यहाँ पे पार्ट का नाम लिख लेंगे, उसका कितना चार्ज उन्होंने बोला है, यहाँ पे मल्टीपल रो आप जनरेट करके एक एक ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका यानी कि पार्टनर ने उस डिवाइस में क्या क्या काम किया आप एक एक चीज़ मेंशन करके अपने पास रख सकते हैं। देन स्टेटस में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि अगर आपको मिल गया है तो रिसीव्ड, या फिर स्टेटस में जैसा है सेलेक्ट कर लेंगे। पेमेंट मोड कि आपने उनको पेमेंट किया है किस मोड पे किया है, कितना अमाउंट हो, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आप लिखेंगे यानी कि उन्होंने जितना अमाउंट बोला है आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कितना पेमेंट आपने किया है ये पेड अमाउंट में नोट करके सेव कर लेंगे। तो ये रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा आपका कि पार्टनर को हमने पेमेंट दे दिया है, यानी कि कस्टमर और पार्टनर आउटसोर्स का दोनों का रिकॉर्ड आपका यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरीके से जितना भी प्रोसेस है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं।
इसके अलावा जैसे मास्टर वगैरह क्रिएट करना है तो आपका स्टेटस मास्टर में यहाँ पे मास्टर के अंदर भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अलग से स्टेटस जितने भी आपके अकॉर्डिंग बनाना है वो क्रिएट करके रख सकते हैं। और राइट साइड में जो आपको डैशबोर्ड में 4 सेक्शन मिल रहे हैं, न्यू टास्क, प्रोसेसिंग, पेंडिंग और कंप्लीटेड टास्क। कौन से स्टेटस का जॉब कौन से कैटेगरी व्यू में दिखना है वो आप सेट करना चाहते हैं तो मास्टर के अंदर पे लेबल मास्टर का जो सेक्शन है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और जो जिस स्टेटस का जॉब न्यू टास्क के अंदर पे शो करना है आप यहाँ पे उसे एक एक करके सेलेक्ट करके अपडेट कर लेंगे। इसके अलावा आपको रिपोर्ट्स देखना रहेगा तो रिपेयर स्टेटस रिपोर्ट, यानी कि किस जॉब में कब कब स्टेटस चेंज हुआ है। तो जॉब नंबर वाइज आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं और किस डेट एंड टाइम पे रहेगा दोनों यहाँ पे दिखेगा और कौन से सेक्शन में उसका स्टेटस अपडेट हुआ है वो यहाँ पे शो होगा। तो इस तरीके से आपका जॉब का कंप्लीट स्टेटस मिल जाएगा, रिपोर्ट्स के मिल जाएगा। अगर टेक्नीशियन वाइज रिपोर्ट देखना होगी किस टेक्नीशियंस ने कौन से जॉब में कितना काम किया है तो यहाँ पे नेम वाइज उनका सर्च कर सकते हैं। तो टेक्नीशियन नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो होगा कब उनको असाइन किया गया था, उन्होंने कौन कौन सा डिवाइस अपडेट किया है, किस डेट एंड टाइम पे किया है। राइट साइड पे स्क्रॉल करके पूरा देख सकते हैं उस समय उसका स्टेटस उन्होंने क्या अपडेट किया। तो इस तरीके से आपको पूरा एक जॉब टेक्नीशियन का जॉब वाइज प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा आपका वारंटी रिपेयरिंग का रिपोर्ट है, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट वारंटी के अंदर पे हैं तो डेट वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं वो हमारे पास आए थे कितने, उसका अमाउंट एस्टिमेट बताया गया था, ये सारा डिटेल्स उसमें डिफेक्ट क्या था। सेम वैसे ही एएमसी और इंश्योरेंस का भी रिपोर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको टेक्नीशियंस वगैरह का रिकॉर्ड ऐड करना है तो HR एंड पेरोल के अंदर पे एम्प्लॉय सेक्शन के अंदर पे आप जाके उनका रिकॉर्ड एंट्री करके रख सकते हैं, उनका अटेंडेंस ऐड कर सकते हैं, उनका सैलरी जनरेट कर पाएंगे। और अकाउंट मैनेज करने के लिए अगर पेमेंट आप किसी को पे कर रहे हैं तो पेमेंट सेक्शन पे जाके पेमेंट कर सकते हैं। बिल के अकॉर्डिंग पेमेंट करना है या फिर एक साथ पेमेंट करना है, दोनों का अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं पेमेंट। सेम वैसे ही आपका रिसीव्ड, लेज़र, डेबो के सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे आप पार्ट्स वगैरह परचेस कर रहे हैं तो परचेस की एंट्री के लिए परचेस इनवॉइस वाला सेक्शन मिल जाएगा। कौन से सप्लायर्स आपने परचेस किया है, सप्लायर अगर लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ पे न्यू सप्लायर करके सप्लायर का डेटा भी ऐड कर सकते हैं और उसका परचेस का डिटेल एंट्री कर लेंगे एक एक करके ऐड करके। सेम वैसे ही परचेस ऑर्डर, परचेस रिटर्न, सेल ऑर्डर, सेल इनवॉइस, सेल रिटर्न, ये सारा जनरेट कर सकते हैं। अगर पार्ट्स रिपेयरिंग के थ्रू ना करके डायरेक्ट सेल कर रहे हैं तो सेल इनवॉइस का सेक्शन से आप एंट्री कर लेंगे। इसके अलावा कोटेशन आपको मिलता है, एस्टिमेट बिल जनरेट करके देना है आपको एक कोटेशन जस्ट, तो यहाँ से आप उनका डिटेल नोट करेंगे और बिल बना के दे देंगे उनको कोटेशन एक जनरेट करके। ये सारा चीज़ आपको स्टॉक चेक करना होगा तो इन्वेंट्री का स्टॉक यहाँ पे मिल जाएगा आपको, कौन सा पार्ट्स कितने अवेलेबल हैं अभी हमारे पास, तो ये सारा दिख मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका रिपेयर शॉप कंप्लीट होता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट orbit.in पे विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद।